हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड की मतलब कीबोर्ड में जितनी भी की होती हैं उनके बारे में हम जानते हैं, क्या नाम है उनका, वन बाय वन उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि इसमें फंक्शन की होती है, फंक्शन की होती हैं। तो फंक्शन की क्या होता है, F1 से लेकर F12 तक होती है। तो इसमें फंक्शन की जो होती है वो अलग अलग होती हैं, जैसे F1, F2, F3, F4, F5 और भी होती हैं, टोटल 12 होती हैं। अगर हम अल्फाबेट की बात करें, अल्फाबेट की, ठीक है ना, तो इसमें ए से लेकर जेड तक होती हैं। ये सब कैपिटल में भी होती हैं और स्मॉल में भी होती हैं। अगर हम बात करें स्पेशियल स्पेशियल की तो स्पेशियल की कौन कौन सी होती है इसमें, सबसे पहले देखते हैं आप, यहां पर ESC होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस कैप कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें टैब, इसमें एक टैब की होती है। टैब की का यूज हमेशा किसी भी टेबल में किया जाता है। ये हमारी टेबल है, अगर कर्सर यहाँ पर है, टैब प्रेस किया तो ये कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। जैसे ही टैब को प्रेस करते जाएंगे तो ये हमारा कर्सर आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम इसी टैब को शिफ्ट प्लस टैब में कन्वर्ट कर दें, अभी जो कर्सर था एरो के माध्यम से जानते आगे की ओर जा रहा था, अगर शिफ्ट प्लस टैब का यूज किया हमने, तो ये जो हमारा कर्सर है इस टेबल के अंदर, ये कर्सर है, जैसे ही हमने इसका यूज किया तो अब ये कर्सर इस तरफ आएगा, मतलब यहां से उठकर यहां आ जाएगा। हम टैब ये दबाते जाएंगे और ये आगे ऐसा बढ़ते जाएगा। अगर हमें किसी टेबल में अगर कर्सर को आगे बढ़ाना है, ये कहलाते हैं कॉलम, ये कहलाती हैं सारी रो। अगर कर्सर यहाँ पर है और हमें रो और कॉलम चाहिए है, तो हम इसके आगे टैब और दबाएंगे तो अपने आप यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाएंगे और रो बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, आपका शिफ्ट की के साथ इसका यूज किया जाता है। अब इसमें देखें और भी की होती हैं, हम बात करते हैं CTRL, इसको हम कहते हैं कंट्रोल की कहते हैं। ALT, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट की, ये होता है। इसके बाद कैप्स लॉक की भी होती है। ये क्या होता है, ऑन और ऑफ होती है। ऑन करेंगे तो एक लाइट जलेगी, ऑफ करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। ऑन करने से हमेशा जो अल्फाबेट की होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, सभी कैपिटल। किसी भी की को आप प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल में आ जाएगा। अगर ऑफ कर देते हैं तो जो अल्फाबेट की है वो स्मॉल में टाइप होगी, प्रेस करेंगे तो। इसके बाद इसमें एक शिफ्ट की होती है। शिफ्ट की का यूज इसलिए किया जाता है कि कैप्स लॉक में और शिफ्ट में डिफरेंस क्या है। कैप्स लॉक ऑन हो जाता है तो ये जिस जिस भी की को हम प्रेस करते हैं, अल्फाबेट की को, वो कैपिटल में आने लगती है, टाइप होने लगती है। और शिफ्ट की में क्या होता है, हमें शिफ्ट की को प्रेस करके रखना पड़ता है और उसके बाद में किसी अल्फाबेट लेटर को हम प्रेस करते हैं, तब जाके कैपिटल अल्फाबेट आता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि यहाँ पर और भी इसके अलावा और भी की है, जैसे ये इस प्रकार की एक की होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेस बार। क्या कहते हैं, स्पेस बार। देखिए यहाँ पर एक स्पेस बार होता है, ये सब कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है, इसको हम स्पेस बार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेस बार कहते हैं। आपने देखा कीबोर्ड में इस प्रकार का कोई सिंबल बना रहता है ऐसा, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं एंटर की। कौन सी की कहते हैं, एंटर की। लेकिन आपने एक चीज और ध्यान दी होगी
कीबोर्ड में हमेशा एंटर की कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती हैं। इसके आगे और हम चलते हैं। यहां पर देखें आप, अगर हम बात करें इसमें कुछ सिंबल भी होते हैं। सिंबल कैसे होते हैं? जैसे आपने देखा @ हैज होता है यहां पर हैज। इसको हम अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका यूज करते हैं तो ये बन जाता है आपका प्री प्रोसेसर प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये बन जाता है। अगर हम बात करें डैश, इसको हम डैश भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम हाइफन भी कहते हैं, ठीक है। हाइफन, इसको हम माइनस भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? अगर ये इस प्रकार से लग जाता है तो ये क्या आ गया, मतलब a माइनस बी की बात कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? माइनस कह सकते हैं। अगर मान के चलो ए के नीचे ये लग जाता है इस प्रकार से, अभी ये सेंटर में लगा हुआ था बीच में और ये नीचे लगा हुआ था, इसको हम कहते हैं अंडर स्कोर। क्या कहते हैं? अंडर स्कोर कहते हैं। अगर हम बात करें इसमें इस प्रकार का कोई सिंबल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? टिल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? टिल्ड कहते हैं। अगर मान चलो इस प्रकार का है तो ये ओपन सिंगल कोट कहलाता है, जिसको इंग्लिश की भाषा में कहते हैं एपॉस्ट्रोफी। कैसे कहते हैं? अगर ये इट लिखा हुआ है, यहां मार्क लग गया तो इट्स बन जाएगा ये, इसलिए इसका यूज। अगर इस प्रकार का है तो ये ओपन है और ये वाला क्लोज है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? ओपन एंड क्लोज कोट कह सकते हैं। लेकिन कौन सा है ये? सिंगल ओपन कोट है, ये क्लोज सिंगल कोट है। इस प्रकार से अगर मान चलो इस प्रकार है ये, तो इसको हम कहते हैं ओपन ओपन डबल कोट। क्या कहते हैं इसको? हम डबल कोट कहते हैं, ठीक है ना। अगर इस प्रकार से लग जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज डबल कोट कहते हैं, ठीक है ना। यहां तक देखा। अगर इन दोनों को हम इस प्रकार से लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्ट्रिंग में। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ये यूज किया जाता है अगर हम इस प्रकार से लिखें ABC 1 2 3 और ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो ये क्या काम करता है? अल्फाबेट को भी दर्शाता है और ये नंबर्स को भी दर्शाने का काम करता है। इसके आगे हम थोड़ा और देखते हैं क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो आपने नाम सुना होगा नमलॉक की का। कौन सी की होती है? नमलॉक की होती है। नमलॉक की, इसका मतलब क्या हुआ? नम मतलब नंबर, क्या होता है? नंबर होता है। अगर ये जो नमलॉक है, अगर इसको हम ऑन और ऑफ, इसमें ऑन और ऑफ का ऑप्शन होता है। अगर ऑन कर देंगे हम तो यहां पर जब हम किसी भी नंबर को प्रेस करते हैं, जैसे 1 2 3 0 से स्टार्ट होता है और यहां से लेके 9 तक के जितने भी नंबर होते हैं, हम उस नंबर को यहां पर ले सकते हैं। तो इसको इन नंबर को हम कीबोर्ड में जो की लगी रहती है उसको हम कहते हैं न्यूमेरिक की भी कहते हैं। क्या कहते हैं? की। अब ये जो नंबर्स की होती हैं वो एक तो कीबोर्ड में फ्रंट में ही दिखाई देती हैं और राइट साइड में एक कॉर्नर बना रहता है, वहां पर भी एक बॉक्स बना रहता है, उसके अंदर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कुछ नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखें यहां पर अगर हम बात करें तो आपने ऐसा भी नाम सुना होगा जिसको हम क्या कहते हैं? कामा कहते हैं। ये कामा है। अगर हम बात करें इस प्रकार की बिंदु की, इसको हम कॉलन कहते हैं। ये कॉलन है हमारा। इसकी बात करें तो ये क्या कहलाता है? सेमी कॉलन। क्या कहलाता है? सेमी कॉलन। अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसका यूज करते हैं, इसको सेमी कॉलन तो कहते ही हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम होता है टर्मिनेट। क्या कहलाता है? टर्मिनेट कहलाता है। मतलब जिस सेंटेंस को हम लिख रहे हैं, अगर उसके लास्ट में अगर सेमीकोलन लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो सेंटेंस वहीं पर जाकर टर्मिनेट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट लाइन का यूज हम करते हैं। इसके आगे और भी जाते हैं। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में ऐसी बहुत सारे की हैं जिनका यूज हम करते हैं। जैसे कि देखते हैं हम किसका यूज करते हैं। जैसे आपने देखा कि हम बात करें तो यहाँ पर इक्वल का भी यूज होता है, प्लस का भी यूज होता है, माइनस का भी यूज होता है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का भी यूज। लेकिन अगर इस प्रकार का सिंबल का यूज करते हैं हम तो इसको हम एस्टेरिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरिक भी कहते हैं। अगर हम बात करें इक्वल का भी यूज किया जाता है। यहाँ पर
इसको लेस देन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेस देन। इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। अगर हम इस प्रकार से करें तो इसको लेस देन, इक्वल भी कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम ग्रेटर देन, इक्वल भी कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इसी में और आगे चलते हम, अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है कि कुछ और भी की हैं जिनका हम यूज अगर किसी एप्लीकेशन में करते हैं डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम कौन कौन सी की का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा पेज अप, इसका भी यूज करते हैं। इसके बाद पेज डाउन का भी यूज करते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा डिलीट का भी यूज करते हैं हम। इसके बाद आपने देखा होगा इंसर्ट का भी यूज करते हैं हम, इंसर्ट का भी ऑप्शन आता है। इसके बाद आपने देखा होगा एंड का भी यूज करते हैं हम। ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी की हैं। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी कि अगर हमें कीबोर्ड के माध्यम से जब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हम टाइपिंग करते हैं, तो यहाँ पर एक की बनी रहती है जिसको हम कहते हैं बैक स्लैश। इस प्रकार से अगर हम इसमें लिखा रहता है बैक स्लैश, ये बना रहता है, तो बैक स्लैश का सिंबल इस प्रकार से होता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो हमने लिखा हुआ है, मान के चलिए मोहन कोई नाम है, यहाँ पर कर्सर है, इसको हम प्रेस करते हैं बैक स्लैश को, तो यहाँ पे धीरे धीरे ये सब मिटते जाएंगे। ठीक है ना, डिलीट हो जाते हैं। अगर हम इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। आपने एक चीज और देखी होगी, कुछ और एक्स्ट्रा की होती हैं। जैसे हमें अपने कीबोर्ड से जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर स्क्रीन पर कोई ऐसी पिक्चर दिखाई दे रही है या कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा कोई दिखाई दे रहा है या हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपने देखा होगा कि इसमें एक की रहती है जिसपे लिखा रहता है PTR स्क्रीन। ये स्क्रीन है, इस पर क्लिक करते हैं तो जिस पिक्चर या किसी डॉक्यूमेंट को आप देख रहे हो उसका स्क्रीनशॉट उसमें आ जाता है। मतलब हमने क्या कर लिया, एक प्रकार से उसको कॉपी कर लिया और हमें जहां पर उसको भेजना है, जैसे माई कंप्यूटर में बहुत सारी ड्राइव्स होती हैं, तो C ड्राइव जो होती है उसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा D ड्राइव है, E ड्राइव है, F ड्राइव है, या फिर आपने देखा होगा माई कंप्यूटर के साथ में आपने देखा होगा कि भाई जब हम जैसे ओपन करते हैं तो ऊपर आपने देखा होगा डाउनलोड भी होता है, डाउनलोड। इसके बाद डॉक्यूमेंट भी होता है, या फिर ये ड्राइव है। इनमें से हम कहीं पर भी उस पिक्चर को जिसका हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वहां पर जाके Ctrl+E का हम उपयोग करके उस ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करके हम वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। कैसी लगी आपको जानकारी कीबोर्ड के बारे में? और अधिक जानने के लिए हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर करते रहें। थैंक यू।